खुल के तारीफ करता हूं जिस टीचर में दम है, मैं खुल के तारीफ करता हूं कि सर बेहतरीन पढ़ाते हैं, जो क्वेश्चन पे अप्रोच लेने का तरीका वो इनसे बेहतरीन बहुत कम लोगों का होगा। तीसरा सवाल, मान लीजिए आपसे अंतर ही पूछ दे। चौथा सवाल, मान लीजिए आपसे अनुपात पूछ दे, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अनुपात। मान लीजिए अनुपात वाला बाद में देखते हैं, ठीक ना। अंतर पूछ दे। मान लीजिए मिश्र धन, क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिश्र धन, मिश्र धन वो भी साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज पर। पांचवा सवाल, मान लीजिए आपको मिश्र धन पूछ दे, वो भी किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। मिश्र धन पूछ दे किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। छठवां सवाल, मान लीजिए आपसे पूछ दिया केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ। मान लीजिए अगला सवाल पूछ दिया आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात, साधारण ब्याज का अनुपात, है ना। ऐसे कई सवाल पूछ रहे, मान लीजिए चक्रवृद्धि मिश्र धन का अनुपात पूछ दे, ऐसे कई सवाल, प्रतिशत पूछ देता है इसमें, है ना। तो ये सब सवाल बनते हैं यहाँ पर। आइए बात करते हैं। तो फिर वही कहानी, 33 से 1/3% को मैं कन्वर्ट करूंगा पहले भिन्न में। 33 से ही 1/3% का मान आप लोग को पता होगा। यहाँ पर जब ऐसे मिश्र भिन्न में देता है तो यहाँ पर गुणा, यहाँ पर जोड़, यहाँ पर गुणा, यहाँ पर जोड़ होता है कि नहीं। यहाँ पर गुणा, यहाँ पर जोड़ होता है। 33 से 99, 99 एक जोड़ दिया 100, और 100/3। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100, तो प्रति 100 लगा दे, काट गया 0 0 0, 1/3 कितना बचेगा, 1/3। मुझे 5400 रुपये पर देना है, कितने पर देना है, 5400 रुपये पर देना है। तो मतलब 1/3 करने का मतलब 3 से मुझे मूलधन में क्या करना है, भाग करना है। तो 3 एक कम 3, 3 8 24, 1800 रुपया मुझे पहले साल ब्याज देगा, पहले साल, ठीक ना। दूसरे साल 1800 तो देगा ही, लेकिन 1800 पे भी ब्याज देगा। तो 1800 का 1/3 कहता हूँ, तो 3 से भागा, 3 छक 18, 600 रुपया देगा। कितना देगा, 600 रुपया। अब आइए, मेरे सामने डिजाइन बन गया, तो मेरे आपके सामने सभी सवालों को आंसर निकाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए आपसे पूछा कि साधारण ब्याज कितना, तो जो पहला लाइन होता है, जो हर साल एक ही बार मिलता है, उसे क्या कहता है, साधारण ब्याज। और 18 18 3600 रुपया हो जाएगा। तो मुझे पता है कितना मिलेगा, 36 रुपया साधारण ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज पूरा जोड़ दीजिए, 18 18 3600, और 3600 में 600 जोड़ देंगे, कितना हुआ, 4200। तो 4200 मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछेगा, तो मुझे पता है डिफरेंट वाला, जो सबसे अलग, जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों में कॉमन नहीं हो रहा है, ये तो दोनों में कॉमन हो रहा है ना, मुझे अलग कौन दे रहा है, यही दे रहा है। तो जाहिर से 600 रुपया क्या कहलाएगा, अंतर, क्या कहलाएगा, अंतर, ठीक ना। अब यहाँ पे मिश्र धन मान लीजिए आपसे पूछ दिया, मिश्र धन का मतलब जो मूलधन दिया गया, जो ऊपर से ब्याज लगा, दोनों को जोड़ दीजिए, वही क्या कहलाता है, मिश्र धन। तो मुझे पता है कि मुझे कितना मिला था साधारण ब्याज, 3600, और मेरा मूलधन कितना था, 5400। तो 5400 में मैं क्या करूँगा, 3600 जोड़ दूंगा साधारण ब्याज। अगर मैं साधारण ब्याज जोड़ूंगा तो साधारण ब्याज का मिश्र धन होगा, तो जोड़ देते हैं 0 0 0, यहाँ पर 9, तो 9000 मेरा क्या मिलेगा, मिश्र धन। 9000 क्या मिलेगा, मिश्र धन। कोई दिक्कत। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया, वो भी किस पर, सॉरी, मिश्र धन पूछा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो मिश्र धन मतलब मिश्र धन का मुझे कितना, 4200 मिला था। क्या कितना मिला था, ब्याज 4200, और मेरा कितना था भाई, मूलधन 5400, कितना था, 5400। जोड़ देंगे तो मुझे पता है 0 0 6 और 5 4 9, तो जाहिर से पता है यहाँ पर 9600, 9600 रुपया रुकेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तो याद है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए मुझे कहता है केवल दूसरे साल को पकड़ना पड़ेगा, केवल दूसरे। तो 1800 इधर मिला, 600 इधर मिला दूसरे साल में, तो 18 6 24 होता है। तो ज़्यादा 2400 रुपया मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर अनुपात पूछा, तो मुझे पता है साधारण ब्याज मैंने निकाला, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपया निकला था, और साधारण ब्याज कितना निकला था भाई, 3600, कितना निकला था। आप इसी से निकाल सकते हो, बार बार यहाँ पर इसी से सब कुछ निकलना है। तो मुझे पता है अनुपात वही कटता है, तो 00 से 00 कट गया। अब मुझे पता है किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काटते 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, और 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। अभी भी कट रहा है किसी से, तो 3 से कट रहा है, 3 से काट देते हैं। तो 3 से काट दिया, तो मुझे पता है 3 7 21, और 3 6 18, ये अनुपात आ गया, है कि नहीं। तो ये तरीका होता है, याद रखिए, चीज़ों को पढ़ाने का, ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म हो, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म मुझे बता रहा हूँ आपको, यही लगता है मुझे, ठीक ना। और सब मेरा पढ़ाने का तजुर्बा है कि सबको समझ में आया है, ठीक ना। चलिए, जैसे मैंने आपके सामने एक सवाल और ही लिख देता हूँ। अब देखिए तरीका बदल